अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? परफेक्ट। तो हम वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए, ताकि बाकी के स्टूडेंट्स भी हमें ज्वाइन कर लें, तो फिर हम उसके बाद अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके जी। तो जब तक आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को अभी तक की हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो या कोई चीज़ आप लोगों को समझ में ना आ रही हो। उसके अलावा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके असाइनमेंट्स की भी। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने सेंड की हैं पिक्टोरियल लोगो, जो कि आप लोगों की असाइनमेंट भी थी और आप लोगों ने बहुत अच्छी की हैं, मुझे बहुत पसंद भी आई हैं। जिसमें हमारे पास समरा की असाइनमेंट है, उन्होंने हमें किया है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उनका। और उन्होंने सेंड किया हुआ है। अच्छा है आपका, बट ना इसकी आई गेस थोड़ी सी शेप इम्प्रूव हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा करके देखें, मतलब ये जो इसकी एजेस है ना, बिल्कुल सर्कल में, वो थोड़ी सी मुझे एडजस्ट नहीं लग रही। तो आप जरा ना उनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, तो फिर ये आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये वैसे लोगो होते भी इसी तरह के हैं, सिंपल से होते हैं। इसको जरूरी नहीं कि आप ज्यादा सारा कम्प्लेक्स करके बनाएं या कोई बिल्कुल ही ना, मतलब ऐसी चीज हो जो कभी किसी ने देखी ना हो। मतलब आप जाहिर है वो भी कर सकते हैं, बट वो आपके क्रिएटिविटी के लेवल पे डिपेंड करता है ना कि आप वो उसको कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। तो मैं, मेरा मतलब ये कहने का कि हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल भी यही पढ़ा था कि आपका जो लोगो है ना वो सिंपल होना चाहिए, वो कम्प्लेक्स बिल्कुल भी होना चाहिए। तो सिंपल में रहते हुए आप उसको, मतलब जितना अच्छा एक डिसेंट लुक दे सकते हैं ना आप दें, वो फिर आपका जो प्रोडक्ट होता है ना वो लाजमी चलता है। उसके बाद हमें रमना ने सेंड किया हुआ है वाइल्ड वुल्फ का, ये इन्होंने किया है असाइनमेंट। इन्होंने मैस्कोट लोगो, आई गेस यस, इन्होंने मैस्कोट लोगो बनाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है। शेडिंग वगैरह भी इन्होंने बहुत अच्छे से की है। सो वेरी गुड रमना। नेक्स्ट वी हैव आमिना ने हमें सेंड की हुई है कुछ पुरानी असाइनमेंट्स। ओके जी, ये भी अच्छी हैं। उसके बाद लारैब ने मैस्कोट लोगो बहुत अच्छा बनाया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन्होंने खुद बनाया। लारैब भी आपने खुद बनाया? अगर तो आप क्लास में मौजूद हैं तो ओके जी, एक सेकंड जरा मैं आप लोगों की चैट भी सामने पिन कर लूँ, मुझे नजर नहीं आ रही। एक सेकंड क्लास। ओके जी, मौजूद हैं हमारे साथ सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स। ओके जी, लारैब भी क्लास में ही हैं जी। तो लारैब ने बहुत मजे का मैस्कट लोगो बनाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा भी है। तो ये आपने खुद बनाया, मतलब ये सारी चीजें, और इससे तो आपको टाइम भी काफी लगा होगा ना। तो ये आपने बहुत अच्छा बनाया। आप सब भी ये देखें और आप लोग भी क्लास ट्राई कीजिएगा, ठीक है, इसको करने की। नेक्स्ट उन्होंने पिक्टोरियल लोगो भी आपने बहुत मजे का बनाया है। एक मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है आपका, किसी आई गेस कॉफी बार के लिए है या फिर किसी इसी तरह की आपका है, बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये भी आपने बहुत अच्छा बनाया है। सो वेरी गुड।
उसके अलावा जो आप लोगों ने हैंड रिटन जो आप लोगों ने स्केचेस बनाए थे वो तो ऑलरेडी मैं उसके ऊपर रिएक्ट कर चुकी हूँ, जो कि ए अब नेम नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट का, तो मैं बता नहीं सकती, बट इन्होंने बहुत इनका भी मुझे अच्छा है, ये जो टायर्स से रिलेटेड था ये आपका भी अच्छा है। उसके बाद उमामा ने हमें सेंड किया हुआ है कुछ पेंट से रिलेटेड, तो इनका भी लोगो अच्छा है। उसके अलावा मुझे किसी ने भी नहीं सेंड किया, वो बाकी वो पुरानी क्लासेस के हैं, वो तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ओके जी, हमें रुबीहा ने भी अभी साथ में सेंड कर दिया असाइनमेंट। ओके, वेरी गुड। भैया ये आपने बहुत मजे की स्केचिंग की हुई है, अब आप कोशिश करें कि आपने ना इसको इलस्ट्रेट करने की भी कोशिश करनी है, ठीक है? ओके, सारे के सारे बहुत मजे के हैं। नहीं ठीक है, आपका जब भी लैपटॉप ठीक होगा तो आपने कोशिश करनी है कि आप एग्जैक्ट इनको जैसे आपने ड्रॉ किया हुआ ना इसी तरह से आपने इनको इलस्ट्रेट भी करना है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत मजे के कंसेप्ट हैं और कुछ आपने कलर्स भी इसमें किए हुए हैं ना, तो मुझे एक आइडिया हो रहा है कि ये किस तरह से बनेंगे ना जब आप इनको इलस्ट्रेट करेंगी। तो ये बहुत अच्छे हैं, तो आप इनको लास्ट में ट्राई कीजिएगा। ओके जी, इसके अलावा और कोई अगर कोई किसी किस्म के आप रिव्यूज लेना चाह रहे हैं या कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज हो जो आप लोग पूछना चाह रहे हो, तो आप लोग मेरे से पूछ लें, नहीं तो फिर हम आज की अपनी जो क्लास है हम उसको स्टार्ट करते हैं। उसमें आपको फ्रीलांसिंग के बारे में भी बताना है और ये भी बताना है कि आप लोग क्लाइंट्स कहाँ से और किस तरह से आप लोग पिच कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी बातें होंगी, उसके अलावा आपके पोर्टफोलियो की भी बातें होंगी, तो आप लोग फिर पहले तो मेरे से सारे क्वेश्चन वगैरह कर लें। अगर तो आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन ना हुआ तो फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे फ्रीलांसिंग की तरफ। जी क्लास, बताएं सब। जी क्लास, सारे तरह मैसेज ड्रॉप करें। आज लास्ट क्लास आप लोगों की आज के दिन एक्टिव हो जाए, उसके बाद तो वैसे भी फिर आप लोगों को कोई सेशन नहीं होगा, तो इसीलिए आज के दिन थोड़ा एक्टिव रहें और थोड़ा सा ना रिस्पॉन्स भी करते रहें। चलें जी, ठीक है, फिर मैं ये समझूंगी कि आप लोगों का नहीं है। टुडे इज योर लास्ट क्लास आजान, आपने आई गेस क्लासेस को ठीक से फॉलो नहीं किया, या आपने आउटलाइन नहीं थी देखी, या आपने सेशंस को ना ठीक से वो नहीं किया। तो आज आप लोगों की लास्ट क्लास है। अब अभी तक हम सारे टाइप्स के लोगों कर चुके हैं, आपने आई गेस मुझे असाइनमेंट्स भी सेंड नहीं की, आपने क्लास को ठीक से फॉलो अप नहीं किया, इसलिए आपको आई गेस आइडिया नहीं होगा। जी, हाँ जी, आज है आप लोग लास्ट क्लास। ओके जी, सो आज हम लोगों का लास्ट सेशन है, 8th क्लास है हमारी, ठीक है? तो लोगों जैसे कि आप लोगों ने मुझे भी अपनी असाइनमेंट्स भी सेंड की हुई है, मैंने रिव्यूज भी किए, तो जिन स्टूडेंट्स ने तो काम किया है उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा किया है, और आप लोग मतलब इस लेवल पे आ चुके हैं कि आप लोग अब कोई भी लोगो अगर आप उसको ट्रेस करना चाहें आप उसको कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर आप लोग खुद से कुछ भी बनाना चाहें तो आप लोग उसकी रिसर्च वगैरह करके आइडिया जनरेट करके खुद से स्केच करके, तो आप लोग, मुझे यकीन है कि आप उसका आप लोगो बना लेंगे, ठीक है? यहाँ तक तो आज तक हमने जितनी भी बात की वो सारी हमारी लोगों से रिलेटेड थी, ठीक है? अब इसके अलावा मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ, आप लोग नहीं बता रहे, तो वो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये होगा कि आपकी सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हैं, तो फिर हम आज के अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है? जो कि है हमारा फ्रीलांसिंग का, कि आप लोगों ने ये स्किल तो सीख ली, तो अब नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या होगा कि आप लोगों ने ऑनलाइन मार्केट के अंदर इन होना है, ठीक है? और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप लोग क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप लोग मार्केट के अंदर आप इन सब चीजों से अप टू डेट रह सकते हैं। तो ओके अनम, लोगो एनिमेशन का ना आप एनएस के पेज पे आप मैसेज ड्रॉप करके ना आप उनसे पूछिएगा, तो वो आपको बता देंगे कि ये स्किल है इनका कोर्स या अभी तक नहीं है, ठीक है? जी, कोई भी आप लोगों का कोर्स रिलेटेड है ना, आप सिंपली एनएस के ऑफिशियल पेज पे आप मैसेज कीजिएगा, तो मैनेजमेंट आपको उसका जवाब दे देगी। ओके जी, सो सबसे पहले तो मैं अब चलती हूँ इस बात की तरफ कि क्लास आप लोगों ने, सिर्फ मैं लोगो डिजाइन की बात नहीं करूंगी, आप लोगों ने अगर कोई भी डिजिटल स्किल सीखनी है ना, तो उसके बाद आप लोगों ने करना क्या होता है, ठीक है? वो मैं आप लोगों को आपकी पूरी जर्नी बताने लगी हूँ, तो आप लोगों ने इन चीजों को लाजमी फॉलो अप करना है, क्योंकि
मैं बता रही होती हूँ बट फिर भी स्टूडेंट्स नहीं कर रहे होते ना, तो फिर बाद में जब वो मेरे पास भी आते हैं, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं जो कि बाद में कह रहे होते हैं कि कोई इंटर्नशिप की ऑफर है, या अगर कोई मैडम इस तरह की अपॉर्चुनिटी हुई तो आप हमें बताइएगा। तो मैं उनसे सबसे पहले मांगती हूँ उनका पोर्टफोलियो, जो कि मैंने आप लोग को फर्स्ट क्लास में भी बताया था। क्योंकि मेरी बात सुने, जब तक आप अपना पोर्टफोलियो किसी को नहीं दिखाएंगे, आपके पास अपने काम की सैंपल्स नहीं होंगे, और वो भी बहुत अच्छे अच्छे वाले नहीं होंगे, तो फिर तब तक आपको अगला बंदा मतलब किस बेस पे हायर करेगा, या किस बेस पे वो आपको इस तरह की मतलब अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहली चीज आप लोगों की ये होती है, या अभी जो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होना है क्लास, आप लोगों ने एक अपने माइंड में एक मतलब खुद का आप लोगों ने गोल सेट करना है, ठीक है, कि आप लोगों ने ये सारी टाइप्स की हैं। अब आप क्या करें, या तो इन सारी टाइप्स में ना आप 5 to 10 टारगेट रख लें, ठीक है, कि हमने इतने लोगोस जो है वो बनाने हैं। आप इंटरनेट से आइडिया लें थोड़ा सा, ठीक है, वहां से जो भी आपको एक डिजाइन अच्छा लगे आप उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके, तो आप उस तरह के अपने पास अच्छे अच्छे लोगो बना के उनको आपने करना है फिर अप्लाई मॉकअप के अंदर, ठीक है, और वो आप लोगों ने अपने पास अपना पोर्टफोलियो सारा बना के रख लेना है, ठीक है। जो भी टाइप आपको यहाँ से अच्छी लगती है ना, आप मतलब जिसमें आपको इजी भी लगता है, आप बेशक आप उसी को कर लें, ठीक है। एक दो टाइप है, तीन है, चार है, आप उनको कर लें। फर्स्ट करें, ये जो फर्स्ट फ्लोर वाली है ये इजी है, अगर आपको ये इजी लगी है तो आप इनके टारगेट बना लें, ठीक है, कि हमने 10 10 इनके लोगोस बनाने हैं। आप इनके बना लें, ठीक है, और वो आप अपने पास पोर्टफोलियो बना के रख लें। अगर आपको मैथ्स पिक्टोरियल मुश्किल लगता है तो आप बेशक इसको स्किप करते हैं, बट अगर आपको ये भी इजी लगता है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप इनको भी करें, ठीक है। फिर आप 5 to 7 जो भी आप टारगेट देना चाहते हैं आप कर लें इनको, ठीक है। मिनिमम आप लोग 30 to 35, ठीक है, आप लोग लोगों अपने पास बना के रखें। एक बहुत अच्छा उसको पोर्टफोलियो बनाए, ठीक है, वो भी मैंने आप लोग को तरीका बता दिया था कि आप लोग इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं। आप लोग अपना पोर्टफोलियो आप लिंक्डइन पे बना सकते हैं, ठीक है, हमने बिहेंस देखा था, हमने ड्रिबल देखा था। तो ये सारी जो वेबसाइट्स हैं वो मैंने आपको बताई थी, उसके अलावा आप लोग पीडीएफ में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग अपना पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना चाहते हैं, ठीक है। जी, इंस्टाग्राम पे भी आप बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम का पेज पोर्टफोलियो में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, अबाउट वन टाइप आप पे डिपेंड करता है ना। मैं मिनिमम आप लोगों को बता रही हूँ कि आप एक टाइप का अगर आप करना चाहते हैं ना, तो आप कम से कम इसके 8 से 10 ना आप लोगों से बना के रखें, ठीक है। यानी कि देखें, आपने जब भी किसी के पास जाना है ना जॉब के लिए, तो तब मैं आपको ये मतलब एक सारा वो एक डिजिट नहीं बता रही कि आपके पास सिर्फ 10 लोग हो और आप चले जाएं, ठीक है, क्लाइंट के साथ बात करें, नहीं। जब आपने क्लाइंट को पोर्टफोलियो सेंड करना है ना, तो उस सूरत में आपके पास ऑलमोस्ट मिनिमम चले 30, अगर आपको ज्यादा लग रहे हैं, वैसे हैं तो नहीं, बट 25 से 30 आप लोगों के पास ना लोगो जो है वो अच्छे अच्छे बने होने चाहिए। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, फाइवर पे हम लोग गिग्स भी देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि लोगों ने किस तरह से अपने काम को प्रेजेंट किया हुआ, ठीक है। सो अब हम लोग चलते हैं पोर्टफोलियो की तरफ, ठीक है। मैं आप लोग को फिर से थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि आप लोग पोर्टफोलियो को किस तरह से बना सकते हैं। सो इंस्टाग्राम पे हम लोग चलते हैं यहाँ पर। इंस्टाग्राम पर आप लोगों को बोला था कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर अगर अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, ये सबसे इजीएस्ट वे होता है इंस्टाग्राम पे अपना पोर्टफोलियो बनाना, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट थी कि आप लोगों ने कोई भी प्रोफेशनल अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है, उनके जो नेम्स हैं वो आप लोगों ने प्रोफेशनल नेम्स रखने हैं, ठीक है। नेम अगर आप लोगों को नहीं माइंड में आ रहा कि आप क्या रखें, ठीक है, जैसे यहाँ पर द ग्राफिक स्ट्रीट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको नेम जनरेट करने में भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना, तो आप सिंपली क्या करें, आप यहाँ पर जाएं गूगल पे, ठीक है, यहाँ पर आप लिख दें बिजनेस नेम जनरेटर, ठीक है। कोई भी चीज आप लोगों को नहीं ना मिल रही या कोई भी माइंड में नहीं आ रही, आप सिंपली आके उसको गूगल किया करें, ठीक है। बस ये आइडिया माइंड में रखें कि आप गूगल से कुछ भी आप ना गेन कर सकें, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आगे लिखा बिजनेस नेम जनरेटर। अभी एड्स के अलावा जो आपने एप्लीकेशन है ना वो आपने देखनी है। तो सबसे पहले मेरे पास ये आ रही है businessnamegenerator.com। यहाँ पर जाएं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि आप इनको सिर्फ कीवर्ड दें, आपका जो नेम है ये खुद ब खुद ही जनरेट कर देंगे। अब आप लोगों ने एग्जाम्पल में उन्होंने लिखा है टेक मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, आपकी क्या है ग्राफिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं, बस ग्राफिक्स लिखे तो आप गेट स्टार्टेड करें, ठीक है। अब आपको यहाँ पर डिफरेंट नेम के जो आइडियाज है वो मिल जाएंगे। कुछ वेबसाइट्स पे ना थोड़े से डिफिकल्ट नेम्स होते हैं, ठीक है, थोड़े से कम्प्लेक्स टाइप के होते हैं।
अगर आपको एक वेबसाइट के नहीं अच्छे लग रहे तो आप लोग किसी दूसरी वेबसाइट पे ट्राई कर लें, ठीक है। तो आपको ना काफी ज्यादा इस तरह से अपने नेम के लिए ना आपको सजेशन जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखें जैसे लिखा हुआ पिक्सल परफेक्ट, डिजाइन दीवा, कलर स्प्लैश, डिजिटल ड्रीमर्स, ठीक है। ये देखें, अब ये मुझे थोड़े से ना मुश्किल से लग रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनको रखना चाहते हैं तो ठीक है। अच्छा, एक और तरीका ये भी होता है कि अगर आप जैसे कि देखें ये डिजाइन दीवा है, ये कुछ ज्यादा सिंपल है। अब आप ना यहाँ से डिफरेंट वर्ड्स लेके तो उनको आप आपस में ना मतलब कंबाइन कर लें। जैसे ये डिजाइन इसका हो गया, एज इसका हो गया, ठीक है। आर्टिस्टिक एज मुझे नहीं चाहिए बट मुझे एज वर्ड अच्छा लग रहा है। डिजाइन दीवा का मुझे डिजाइन ठीक लग रहा है बट मैं दीवा नहीं रखना चाहती, तो आप डिजाइन एज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास डिफरेंट वेज होते हैं कि आप चीजों को आपस में कंबाइन करके तो आप उनको कर सकें, ठीक है। जी बिल्कुल, चैट जीपीटी आल्सो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, बट ये होता है कि उसको आप जितने अच्छे से आप प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है, जितने अच्छे से आप उसको कमांड देंगे ना उतनी ही अच्छी। अब यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होंगे, वो जाएंगे और वो बोल देंगे कि बिजनेस आइडियाज, सॉरी बिजनेस नेम आइडियाज फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, बस वो एक सिंपल सी लाइन बोल देंगे। बट अगर आप उसको अच्छे से वहां जाके प्रॉम्प्ट देंगे ना कि हम एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, ठीक है, हम अपना ये काम शुरू करना चाहते हैं, हमने पोर्टफोलियो बनाना है, एंड वी नीड अ नेम ऑफ फॉर आवर पेज, ठीक है। तो अगर आप उसको बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट में बहुत ज्यादा आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से देंगे तो उतनी ज्यादा वो आपको सजेशन देगा, ठीक है। आप ये भी इसमें लिख सकते हैं कि हमें वो नेम सजेस्ट करो जो अभी तक ज्यादा यूज नहीं हुए हुए, ठीक है, और जो मतलब रजिस्टर्ड भी ना हो। तो आप जब उसको इस तरह की आप कमांड्स देंगे ना तो फिर आपको चैट जीपीटी बहुत अच्छे ऑप्शन दे देगा। बट अब ये भी आपकी सलाहियत पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से की कमांड्स देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रही होंगी। तो चैट जीपीटी जाहिर सी बात है वो हर काम के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर आप वहां पे नहीं जाना चाहते, आप सिंपली गूगल से हर चीज को आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप उन सबको ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप अपना नेम अगर बिजनेस के लिए रखना चाहते हैं, आप अपने पेज के लिए, तो आप क्या रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखें बहुत मजीद आपके पास ये शॉपिफाई है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। नेमलिक्स है, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी। तो अब होगा क्या कि आपने इस तरह से अपना कोई भी एक इंस्टाग्राम का पेज बनाए, लोगो आप अपना जो भी बनाना चाहते हैं आप उसको बनाएं, ठीक है। अब ये देखें मॉकअप सप्लाई करें, सिंपली आप लोगों ने सिंपल पेज वाले जो लोगो है ना पीएनजी में या जेपीजी में या फिर व्हाइट बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड उसके साथ आप लोगों ने अपलोड नहीं करने, ठीक है। अच्छे से मॉकअप सप्लाई करें और फिर उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से उसको अपने करना है यहाँ पर अपलोड, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं किया हुआ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, ना ही मैंने ये मतलब दिखाना होता है आगे कहीं पर भी। मैंने सिर्फ ये स्टूडेंट्स को बताने के लिए ये अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोग पोर्टफोलियो किस तरह से बना सकते हैं। अब मैंने जो अपना सारा तो नहीं, बस ऑलमोस्ट थोड़ा सा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड ही है वो मैंने बिहेंस पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं वहीं से ही जो भी करना हो वो मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा काम भी वही उसी निच के ऊपर कर रही हूँ, मैं बाकी किसी और के ऊपर इतना ज्यादा मैं फोकस नहीं कर रही क्योंकि मुझे उसी से टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो जैसे बिहेंस से भी हम लोगों ने बात की थी, तो बिहेंस.नेट सिर्फ वेबसाइट है, वहां पर जाके आप सिंपली यहाँ से साइन अप करें, आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग कुछ इस तरह से अपना वहां पर पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ पर लोगो तो मैंने बिल्कुल लास्ट पे किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको भी सिर्फ ये आएंगी सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड ही ना आपको यहाँ पर पोस्ट नजर आएंगी, ठीक है। तो वो भी अब आप लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट है तो फिर ये देखें। अब जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दूं ना, ये यहाँ पर ना सारी की सारी आप प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं बजाय इसके कि आप सिंपली एक एक पोस्ट को अपलोड करें, ठीक है। जैसे कि ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये एक पिक्चर अगर मैं ओपन करूँ ना तो बिल्कुल इसके डिस्प्ले पे तो मैंने ये देखें ज्यादा सारी पिक्चर्स हैं इनको कंबाइन करके लगा दिया। जरा मैं जूम आउट करती हूँ ताकि आपको ये नजर आ जाए अच्छे से। मिनट, ये देखें, ठीक है। तो डिस्प्ले पे जो आप पिक्चर लगाना चाह रहे हैं उसको आप अच्छे से मौका वगैरह अप्लाई करके लगा दें, बट उसके बाद फिर आप वन बाय वन अपनी एक एक पोस्ट को भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यानी अगर कोई देखना चाह रहा है तो वो सिंपली क्या करे, उसके ऊपर क्लिक करे तो वो उसको देख ले, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ना आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है। तो ये तो फिर अब आप जब लोग बना आप अपने सैंपल्स बना लेंगे, फिर उसके बाद आप जब इसको सेट करने की तरफ आएंगे तो फिर ये आपको इन चीजों का ना ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो बिहेंस पे मैंने बता दिया आपको, उसके अलावा सेम इसी की तरह ड्रिबल है आपके पास एक वेबसाइट, ठीक है, आप वहां पर जाएं।
वहां पर भी आप सिंपली ऐसे ही जाके बना लीजिएगा ड्रिबल डॉट। देख लेते हैं ड्रिबल को भी, मैंने वहां पर नहीं बनाया हुआ, बट आप उसको भी कर सकते हैं क्योंकि मेरी बहन सी बहुत है, मैंने ऑलरेडी वहां पर ही मतलब जिसको भी सेंड करना हो यहीं से कर लें तो वो इनफ होता है। इनफैक्ट मैं तो ये भी नहीं करती, मैं तो सिंपली अपने अकाउंट से लॉगिन तो मैं सेंड ही नहीं करती। मैं जिन कंपनीज के लिए काम कर रही हूँ ना, कोई भी मेरे से पूछता है तो वो फिर कहते हैं कि हाँ जी बताएं आप थोड़ा सा ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपली उन्हीं कंपनीज के जो पेजेस हैं जो मैं मैनेज कर रही हूँ, मैं सिंपली उन्हीं को कॉपी करके तो मैं क्लाइंट को सेंड कर देती हूँ, क्योंकि जाहिर है मैं खुद ही काम कर रही हूँ, अगर वो कंपनी से पूछ भी लेते हैं तो मुझे इस चीज का कोई इशू नहीं होगा। तो ये एक थोड़ा सा फायदा होता है, ठीक है, आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने का। तो मैं भी आप लोग को यही रेकमेंड करूंगी कि आप लोग इंस्टाग्राम पे अपना बना लें, जब भी किसी क्लाइंट से बातचीत हो रही हो या किसी को पोर्टफोलियो सेंड करना हो, सिंपली इसको आप लोग करें कॉपी इस वाले लिंक को, ठीक है, और आप उसको सेंड कर दें। ड्रिबल ये ओपन ओपन किया है dribble.com, यहाँ से भी सिंपली साइन अप करें अपनी ईमेल से, और जी आप जैसे हमने बिहेंस पे देखा उसी तरह से आप अपना यहाँ पर भी काम अपलोड करना शुरू कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं दूसरी तरफ के क्लाइंट्स की तरफ, आप लोगों ने किस तरह से जाना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक काम करना है कि आप लोग फेसबुक पे भी जो अपना अकाउंट आप लोग यूज करते हैं ना, तो फेसबुक पे ना डिफरेंट ग्रुप्स हैं ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए और लोगो डिजाइनर्स के लिए भी, ठीक है, आपने उन ग्रुप्स को करना है सर्च। उसमें से ना अब आप लोग किसी भी ग्रुप के अंदर हो जाएं ऐड, ठीक है, मतलब मल्टीपल ग्रुप्स को ज्वाइन करें। उससे फायदा क्या होगा कि आप कुछ जो है वो तो थोड़े बहुत फेक होते हैं, बट कुछ ना ओरिजिनल भी होते हैं, ठीक है, जेन्युइन पेजेस भी होते हैं जहाँ पर रियल लाइफ जो है ना मतलब सारे काम वगैरह हो रहे होते हैं। तो आप लोग फेसबुक पे इस तरह से ग्रुप कुछ हैं उनको ज्वाइन करें। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, उन ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद ना आपने ऑफर्स देनी है लोगों को। ये पोर्टफोलियो बनाने के बाद की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, इससे पहले अब आप लोगों ने पोर्टफोलियो बनाना है, जो मैंने बताया कि सबसे पहले लोगो बनाए फिर पोर्टफोलियो बनाए, नेक्स्ट अब आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करने हैं, ठीक है। अब वो जो ग्रुप आप लोग ज्वाइन करेंगे ना, तो उसमें आप लोगों ने जाके ना ऑफर देनी है, ठीक है। कोशिश करें आप लोग बोलें कि हम मैं ना पहले दो तीन जितने भी क्लाइंट्स हैं ना मैं उनको फ्री सर्विसेज दे रही हूँ, ठीक है, ये दे रहा हूँ। आप इस तरह की ऑफर्स करें, इससे होगा कि आपके क्लाइंट जो है ना वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। और आप जब दो तीन लोगों के साथ रियल लाइफ मतलब आप उनके साथ एक रियल एक्सपीरियंस से आप काम कर लेंगे ना, तो आपको चीजों का बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा। और मैं आपको क्लाइंट की एक साइकी बता दूं, अगर आप किसी भी क्लाइंट को एक दफा बहुत अच्छा काम करके दे देना तो वो फिर रहता ही आपके पास है, ठीक है, वो कहीं और जाता ही नहीं है। क्योंकि मैंने खुद भी यही आज तक ने चीज एक्सपीरियंस की है, तो अगर आप लोग उसको क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये चीज मतलब 99% इस चीज की श्योरिटी होती है कि वो नेक्स्ट टाइम भी ना आपसे ही काम करवाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से एक दो लोगों को आप करके दें, आप फ्री में काम करके दें, ठीक है, फिर बाद में आप उसको पोस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके पास एक रियल जो है वो एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ जब आप लोग इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने पोस्टिंग करते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन जो है वो रेलिवेंट लिखनी है, ठीक है। ये मैंने बहुत शॉर्ट लिखी है, आप लोग इस पे ना जाएं, आप लोग बेशक नाम लिखना चाहते हैं आप लोग वही लिख दें, बट जो अब आप लोगों ने ये हैशटैग यूज करने हैं ना, ये आप लोगों ने बड़े ध्यान से यूज करना है, ठीक है। और ये मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप लोग चैट जीपीटी से ही जाके तो आप ये जो हैशटैग है ना ये आप लोग इसे ले लीजिएगा। आई गेस 30 हैशटैग्स की होती है लिमिट, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। बट देख लीजिएगा, हो सकता है चेंज ना हो गया हो, क्योंकि मुझे तो काफी टाइम हो गया इसके ऊपर पोस्टिंग किए हुए। तो आप लोग देख लें पहले गूगल से कि कितनी हैशटैग की लिमिट है, ठीक है। आप सिंपली जाके चैट जीपीटी को बोलें कि मेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी कि मैं एक लोगो डिजाइनर हूँ, ठीक है, मैं पोर्टफोलियो बना रही हूँ, और मैंने उस पोर्टफोलियो में ना अब अपने डिफरेंट डिजाइन अपलोड करने हैं, तो मुझे ना कुछ हैशटैग बताओ, ठीक है, जिससे क्या हो कि जो ऑडियंस है ना वो ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ इंगेज हो, ठीक है। तो वो फिर आपको रेलिवेंट जितने भी हैशटैग होगा वो बता देगा। अब वो उन हैशटैग्स का फायदा आप लोगों को ये होगा कि उन हैशटैग्स की मदद से ना आप लोग की जो अपेयरेंस है ना वो दूसरे डिजाइनर्स के पास इजीली चली जाएगी, ठीक है। तो इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप लोग अच्छा काम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सही वाले हैशटैग यूज कर रहे हैं ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट खुद ही आपको अप्रोच कर लेता है, ठीक है। तो वो ये चीज का भी ना आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि जब पोस्टिंग करनी है तो उसकी डिस्क्रिप्शन और जो उसके हैशटैग्स आप लोगों ने यूज करने हैं वो आप लोगों के रेलिवेंट होने चाहिए, ठीक है। और वो आप लोगों के प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं वो जैसे वो कह रहे होते हैं लाइक फॉर लाइक एंड फॉलो फॉर फॉलो, तो बहुत मतलब अच्छी चीज नहीं है। अगर हम लोग प्रोफेशनल वे में देखें तो इन सब चीजों को ना आप लोगों ने करना है अवॉइड, ठीक है क्लास। ये हो गया इंस्टाग्राम का। तो फेसबुक का भी बता दिया, लिंक्डइन
पे लिंक्डइन का मैं आप लोगों को बता दूं या रहने दूं? फिर आप बताइएगा मुझे, नहीं तो फिर हम लोग फाइवर पे चलते हैं। जी बताएं फिर, अब हम फाइवर पे चलें या फिर लिंक्डइन का भी आपको कुछ बता दूं? बल्कि हम फाइवर पे चलते हैं क्योंकि वो आप लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है। लिंक्डइन आप लोग बस देख लीजिएगा उसको, उस पे भी वैसे आपको काफी इस तरह की जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं। बट लेट्स, ओके जी। आप जब ये आ जाइएगा fiverr.com पे, ठीक है, FIVERR.com, fiverr.com। यहाँ पर आके अब आप लोगों ने ज्वाइन करना है, ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ। मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीन को स्टॉप करके तो मैं लॉग इन कर लूँ। आप सिंपली ज्वाइन अपने किसी भी गूगल अकाउंट से कर लीजिएगा, ठीक है, तो वो आपका ज्वाइन हो जाएगा। मुझे बस 1 मिनट दें। ओके जी। ओके जी, क्लास आपको स्क्रीन दोबारा से विजिबल है? ओके ला रहा है। अब हम ना फाइवर के बाद उसके बात करते हैं, ठीक है। जी क्लास स्क्रीन विजिबल है आप सबको? ओके। तो जब आप लोगों ने यहाँ पर साइन अप करना है ना, तो आपको कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस जो है वो नजर आएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है कि इसमें ना अब दो तरह के इंटरफेस होते हैं, ठीक है। एक वो जो आप लोग एज अ सेलर देख रहे होते हैं, एक वो जो आप एज अ बायर देख रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप लोगों ने करना है ना, सबसे पहले तो साइन अप, तो आपको ना कुछ इसी तरह से इसका एक इंटरफेस जो है वो नजर आएगा। अब ये जो आपको विंडो नजर आ रही है ना, ये आपको एज अ बायर नजर आ रही है, ठीक है। यानी आप लोग कुछ खरीदने आए हैं, तो उस सूरत में ना आपको ये विंडो जो है ये नजर आएगी। अब इसमें आप लोगों ने सबसे पहले तो क्या करना है, ये देखें, ये जो आपको ये जो भी एक बार नजर आ रही है ना, ये सारी वो सर्विसेज हैं जो फाइवर के ऊपर सेल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्राफिक डिजाइनिंग में जाते हैं, सबसे पहले लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी है, ठीक है, सबसे पहले ही लोगो डिजाइन है। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ अलग टैब में। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोगो के अलावा आप लोग कोई और भी काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ कैनवा के स्टूडेंट्स भी इधर मौजूद होंगे, तो ये तो मैं इनको है नेक्स्ट क्लास में भी बता दूंगी। बट अगर आप लोग इलस्ट्रेशन का कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आप फ्लैट डिजाइन बना रहे हैं, ब्रोशर, तो आप सिंपली जिस जिस नीच में आप लोग काम करना चाह रहे हैं, आपने सिर्फ उसको जाके एक्सप्लोर करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग सिर्फ लोगों के हैं, तो आपने क्या करना है, ये लोगो डिजाइन आप लोगों ने कर लेना है ऊपर। इधर ही हम कर लेते हैं, नेक्स्ट विंडो की जरूरत ही नहीं है। अब ये देखिए, जब हमने लोगो डिजाइन ओपन किया, अब यहाँ पर कुछ लोगों की टाइप्स है, इसको अब आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी ओवरऑल को ही देखें। अब ये देखें, ये जो अब आपको ये नजर आ रही है ना, ये कुछ डायलॉग बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये है गिग्स, ठीक है, उन लोगों की जो के लोगों की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने खुद मुझे देख के बताना है कि आपको सबसे ज्यादा मतलब अच्छी वाली या अट्रैक्टिव कौन सी वाली गिग लग रही है। मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शंस भी देती हूँ, ठीक है, मैं वन बाय वन हम इनको देखते जाते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। ओके, दिस वन इज अमेजिंग, बट ये बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स भी है, अभी वीडियो है ना, तो इस वजह से वो विजिबल हो रही है। ओके जी, ये देखें, ये वाली अच्छी है, ठीक है, इन्होंने 4 लोगो जो है वो इकट्ठे इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ थी बड़ी मजे मजे की, पहले जो होती थी अब मुझे नजर नहीं आ रही वो। उन्होंने ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 15 से 20 लोगो बना के, तो उन्होंने अपने एक ही पिक्चर के अंदर इंसर्ट किए हुए हैं। तो वो जब इस तरह की आप चीजें देखते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो बायर है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है, और उसी बंदे के ना ज्यादा चांसेस होते हैं। ये देखें, जैसे कि ये मुझे नीचे नजर आ रही है,
ब्राउजिंग हिस्ट्री में जो मैंने पहले देखी थी, ठीक है, तो मैं इसी को ओपन कर लेती हूँ। अब जरा इसको ओपन होने दें, ये देखें। ये देखें, इन्होंने 9 लोगो बना के इन्होंने उसकी पिक्चर के अंदर, एक ही पिक्चर के अंदर इंसर्ट किया हुआ, ठीक है। बजाय इसके दूसरों की तरह के एक एक लोगों को वो करें, अब एक लोगो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा बाहर के लिए, या फिर 9 लोगो एक ही टाइम में देखना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। बाहर को जो है वो वैरायटी मिल रही है देखने में, वो सिंपली क्या करेगा, वो इन्हीं को देख के तो वो पूछ लेगा अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह, और वो इधर से अपना काम जो है वो करवाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये देखिए, इनका कुछ पोर्टफोलियो इस तरह से है। इसी तरह ये 4 वाले थे, ये भी बहुत मजे के थे। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं, ये देखिए लोगों के बैकग्राउंड पे ना पिक्चर्स जो है वो बहुत बुरी लगती हैं, बट बहुत ऐसे रेयर केसेस होते हैं जिसमें डिजाइनर को इतनी सेंस होनी चाहिए कि वो किस टाइप की इमेज जो है वो यूज करें तो फिर आपका लोगो जो है वो अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इनके लोगों का स्टाइल भी कुछ इसी तरह का है, ठीक है। तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के उन्होंने उसी बिजनेस की नेचर के ऊपर ही ना उन्होंने देखे पिक्चर भी वही ऐड की हुई है जो कि उनके लोगों को डिफाइन भी कर रही हैं। अब उनको लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं है, ठीक है, पता चल रहा है कि उनका जो लोगो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोग ये काम कर सकते हैं तो आप लोग मस्त कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये गिग ओपन की, मैंने क्यों की, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा। तो इसी तरह से आप लोगों ने ना एज अ बायर खुद को देखना है कि अगर मैं ये काम देख रहा हूँ तो क्या मुझे ये अच्छा लगेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब आप लोगों ने माइंड में रखनी है। तो ये देखिए इन्होंने कितने मजे के ना सारे लोगो बनाए हुए हैं, तो आप लोग मुझे जरा बताएं, आप लोग ये लोगो आप लोग नहीं बना सकते? जी क्लास बताएं जरा। ये होगी। अब आप लोगों ने काम क्या करना है, आप लोगों ने, जैसे मैंने यहाँ पर 2 गिग्स ओपन किए हैं, ठीक है, आप लोगों ने भी सिंपली इसी तरह से 2-3 अच्छी अच्छी गिग्स आप लोगों ने ओपन करनी है, ठीक है। और आप लोगों ने देखना उन्होंने किस तरह से काम किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपका काम भी इतना ही अच्छा है, ठीक है, और आपको करना चाहिए ब्रॉड, तो फिर आप लोगों ने इसकी तरफ आना है, ठीक है। वरना उससे पहले आप लोगों ने अपने लोगोस को इम्प्रूव ही करना है, ठीक है क्लास। अब जब आपका पोर्टफोलियो बन जाए, ठीक है, आप लोगों ने फाइवर पे गिग्स भी हैं वो भी आप लोगों ने अच्छे से देख ली हैं। अब फिर नेक्स्ट जब आप लोग का काम होगा, इधर से हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से दोबारा से फाइवर पे आ जाए, ठीक है। अब आप लोगों ने अपना जो है ना अकाउंट है उसको स्विच कर लेना है सेलिंग की तरफ, ठीक है। एज अ बायर रह के तो सबसे पहले आप लोगों ने गिग्स को एक्सप्लोर करना है, ठीक है, कि बाकियों ने काम किस तरह से किया हुआ है और कैसे किया है, ठीक है, और उनका किस टाइप का है। अगर तो आप समझते हैं कि आप उनके साथ compete कर सकते हैं तो अच्छी बात है, फिर आप अपने पोर्टफोलियो जो है उसका मतलब आप अपनी गिग बनाने के लिए रेडी हैं। अब जब ये सारा कुछ हो जाए तो फिर आप लोगों ने ना ये फाइबर को क्या करना है, यहाँ से सिंपली फाइबर पे आएंगे, इस तरह है ना आपका एज अ बायर एक इंटरफेस आएगा। ये देखिए लिखा हुआ है स्विच टू सेलिंग, यहाँ से स्विच टू सेलिंग के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, और आपका अकाउंट जो है वो सेलिंग में स्विच हो जाएगा। और फिर इसके बाद अब ये जो आपको इंटरफेस नजर आएगा ना, ये कम्प्लीटली डिफरेंट होगा उससे, ठीक है, वो एक बिल्कुल अलग पेज है। और जब आप एक सैलड डैशबोर्ड पे आएंगे ना तो फिर ये आप लोगों का बिल्कुल अलग से डैशबोर्ड होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ठीक है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, यही जो हमने इंस्टाग्राम पे बात की थी ना, यही अच्छा सा नेम लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना डिसेंट सा, ठीक है, ये सारी चीजें मैनेज करना, यही आप लोगों की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होती है। ये सबसे पहले आप लोगों ने फाइवर में करनी है। ये यहाँ पर आपको सिंपली एक आइकन नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये यहाँ पर भी आ रहा होगा। अगर तो न्यू अकाउंट है तो आपने पिक्चर वगैरह नहीं इंसर्ट की होगी। यहाँ से जाके आप लोग प्रोफाइल में जाएं। प्रोफाइल में जाने के बाद अब आप लोगों ने अपनी सेटअप करना है, ठीक है, इसकी अच्छे से आप लोगों ने ऑप्टिमाइज करना है। अब उसमें होगा क्या, सबसे पहले तो आप लोग अपनी पिक्चर लगा लें, ठीक है। अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो आप अपनी पिक्चर लगा लें, लगाएं वही जो आप लोग की प्रोफेशनल हो। कोई भी अनप्रोफेशनल आप लोगों ने ना फोटो नहीं लगानी। अगर आप लोग अपने लोगों की लगाना चाह रहे हैं तो आप बेशक अपने लोगों की लगा लें, ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं है।
अपना जो आप लोगों का रियल रीजनल नेम है वही लिखेगा, कोशिश करें CNI वाला ही लिखें, क्योंकि अक्सर कल को वेरिफिकेशन के लिए अगर जरूरत पड़ जाए तो फिर आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, ठीक है इसमें। नेक्स्ट, अब फाइवर की कुछ चीजें होती हैं वो बता देते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपने कब से इसको ज्वाइन किया हुआ है, आपने लास्ट जब टाइम आपने काम अपना कब किया था, ठीक है, मुझे 2 साल हो गए लास्ट डिलीवर किए हुए। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन है आपकी, ये आप लोगों ने लिखनी होती है। अब ये आप लोगों ने कैसे लिखनी है, मेरी वाली डिस्क्रिप्शन पे ना जाइएगा, ये तो 2-3 साल पुरानी है, मैं तो बहुत नहीं इसको मानूंगी, तो आप लोग तो बिल्कुल भी ना मानिएगा। डिस्क्रिप्शन अब आप लोगों ने कैसे करनी है, ये देखें, जो हम लोगों ने गिग्स ओपन की थी ना, इनको बेशक आप लोग अलग टैब में ओपन रखिएगा। ये डिस्क्रिप्शन, अभी मैं आपको थोड़ा सा ना इनको गिग्स को स्टडी करना बता देती हूँ, क्लास जरा गौर से सुनिएगा। जब भी आप किसी की गिग ओपन करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको टाइटल नजर आएगा, ठीक है, कि वो बंदा जो है वो काम क्या कर रहा है, सेम इस तरह आप लोगों ने भी टाइटल लिखना होगा। नेक्स्ट उसका पोर्टफोलियो आ जाएगा, ठीक है, आप लोगों का भी ऐसी डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट अब क्या होगा कि नेक्स्ट उसके रिव्यूज वगैरह होंगे, ठीक है, इसको इग्नोर करें, या आप लोगों का इससे कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद है अबाउट दिस गिग। ये जो डिस्क्रिप्शन आपको नजर आ रही है ना, ये गिग की डिस्क्रिप्शन है, ये इस बंदे की डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए तब यूजफुल होगी जब आप लोग गिग बना रहे होंगे, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो भी बाद में चीज आएगी। नेक्स्ट अब ये देखें अबाउट दी सेलर, ये आ गई सेलर की इंफॉर्मेशन। अब ये देखें, आप लोग बेशक किसी सेलर के, आप इसकी प्रोफाइल पे चले जाएं, ठीक है, और यहाँ से जाके ना तो आप आइडिया ले लें कि इस बंदे ने किस तरह से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया हुआ, ठीक है। तो ये राहिल है कोई, इन्होंने बड़ी अच्छी अपनी गिग बनाई है, ठीक है, टैगलाइन भी इन्होंने बहुत अच्छी लिखी हुई है। नेक्स्ट अब आपने जाना है इनकी डिस्क्रिप्शन पे। अब जो इस बंदे ने डिस्क्रिप्शन लिखी है ना, आपने यहाँ से आइडिया लेना है, 2-3 लोगों की आप लोगों ने इसी तरह से डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, ठीक है, और वहां से आप लोगों ने आइडिया लेना है कि इन्होंने किस तरह से लिखी हुई है, सेम आप उसी को, आप क्या करें, उन्हीं आइडियाज को, उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करते हुए आप लाइंस को चेंज करते हैं, आप लिख दें, ठीक है। अगर आपको अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं कुछ समझ में आ रही है, आपको नहीं पता चल रहा कि कैसे लिखनी है, आप 2-3 गिग्स देखें, ठीक है, उन बंदों की आप डिस्क्रिप्शन देखें और वहीं से आप लोग आइडिया जनरेट करें, ठीक है, और उन्हीं को आप लोग थोड़ा सा चेंज वगैरह करके तो आप लिख दें, ठीक है। इस तरह से आप लोग की हो जाएगी डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, अब आप लोग लैंग्वेज जो भी आप लोग यूज करते हैं वो लिख लें, लिंक्ड अकाउंट करने हैं वो लिख लें, ठीक है, स्किल्स आप लोग की जो भी होंगी आप लोग वो लिख लें, ठीक है, मैं आपको यहीं से बता दिखा देती हूँ। नेक्स्ट आप लोग अपनी एजुकेशन लिख लें, ठीक है, और सर्टिफिकेट्स जो भी आप लोगों के पास हैं वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी प्रोफाइल में ऑप्टिमाइजेशन होती है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होता। अब जैसे देखिए इस बंदे ने भी अपना लोगो लगाया हुआ, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि आप लोगों ने गिग किस तरह से बनानी है। गिग आप लोगों ने इस तरह से बनानी है कि ये आपको नजर आ रहा होगा क्रिएट अ न्यू गिग, इसके ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक। जब आप लोग क्लिक करेंगे ना तो आपको न्यू गिग बनाने का ऑप्शन वो दे देंगे, मुझे वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि मैंने देखे मेरे पास 7 जो है वो पूरी है, 4 ड्राफ्ट में पड़ी हुई है और तीन तीन जो है वो मैंने पॉज की हुई है, तो जब तक मैं डिलीट नहीं करूंगी तो वो नहीं होगा। तो आप लोगों के पास ना गिग बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। अब होगा क्या, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, जब आप लोग गिग बना रहे होंगे ना, सिंपली आपको जैसे जैसे जो जो वो इन्फॉर्मेशन बोलेंगे ना, आपने क्या करना है, 2-3 लोगों की अच्छी अच्छी जो गिग्स है वो ओपन कर लें, जैसे जैसे उन्होंने की हुई है ना सेम आप लोग वैसे ही कर लें, ठीक है। अब जैसे जब आप लोग टाइटल लिख रहे होंगे ना, तो आई विल, ये जो 2 वर्ड्स है ना, ये फाइवर की तरफ से ही होते हैं, ठीक है, ये इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप इनको चेंज कर सकें। उसके बाद आएगा आपको ऑप्शन होती है 8 to 10 वर्ड्स लिखने की, ठीक है, तो आप लोग सिंपली ये लिख सकते हैं, आई विल डू मॉडर्न एचक्यू प्रीमियम बिजनेस लोगो, यहाँ पर आप सिंपली ये लिख दें कि आई विल डिजाइन एलिगेंट लोगो, ठीक है, या फिर जो भी आप लोग जिस टाइप पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे वो आप लोग गिग एक्सप्लोर करेंगे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट फिर वो आप लोगों से पूछेंगे कि आप किस कैटेगरी के अंदर है, वो आपको पता है, ग्राफिक डिजाइनर है, आप लोगो डिजाइनर है, ठीक है, तो जैसे जैसे जो भी आप लोग के ऑप्शन आएंगे आप उसको करते जाइएगा। आप लोग की प्राइसिंग आएगी, ठीक है, प्राइसिंग के अंदर ना 3 आप लोगों के पास होते हैं ऑप्शंस, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक आपका बेसिक वाला पैकेज होता है, सेकंड स्टैंडर्ड है और थर्ड प्रीमियम है। बेसिक में आप अपनी सबसे लोएस्ट वाली बिड रखते हैं, ठीक है, सॉरी ऑफर रखते हैं, और प्राइस भी आप लोग की कम ही होती है। प्राइस अब आप लोगों ने कोशिश करना है कि आप लोगों का जो सबसे बेसिक वाला प्लान है ना, वो आप लोगों का $5 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, $5 कर ले और बोल दें कि हम आपको 2 या 3 लोगों देंगे, ठीक है, बस। नेक्स्ट आप लोग स्टैंडर्ड में जाए, इसमें आप लोग $10 कर दें, ठीक है,
इसमें आप थ्री थ्री लोगों कर दें, ठीक है। बेसिक में 2 रख लें, स्टैंडर्ड में 3 रख लें, ठीक है। और इसमें आप $10 कर लीजिएगा। प्रीमियम में क्योंकि आपको प्राइस फिर से इससे लास्ट वाले से इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आप $15 रख लीजिएगा। और यहाँ पर आप उसको बोलिएगा कि मैं आपको 5 या 6 या 7 जो है वो लोगो बना के दूंगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने अपने पैकेजेस को और उनकी प्राइसिंग को आप लोगों ने सेट करना है। उसके बाद फिर ना आप जो गिग बना रहे होंगे ना लोगो डिजाइन की, उसकी वो आपसे डिस्क्रिप्शन पूछेंगे। तो जैसे देखिए इस बंदे ने सारी अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है, मैंने इसी तरह से आपने भी अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब आइडिया मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 2-3 लोगों की आपने गिग एक्सप्लोर करनी है, और फिर आप लोगों ने अपने अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। और उन्हीं से आप लोगों ने आइडिया जनरेट करना है। जो जो चीजें उन्होंने लिखी है ना, सेम आप उसी को मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके जो आपको अच्छी लगती हैं 2-3 लोगों की वो आपस में मिक्सअप करके तो आप लिख लीजिएगा। पता भी नहीं चलेगा कि आपने मतलब कहीं और से ये चीजें जो है वो कॉपी वगैरह की हुई हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो जो चीज आपको समझ ना आए वो आप लोग सिंपली क्या करें, दूसरे बंदे की प्रोफाइल में आए, उनकी गिग्स देखें उन्होंने किस तरह से सेट की हुई है, तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि अच्छा आप लोगों ने अब ये काम करना है तो ये किस तरह से होगा और ये कैसे होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आई होप आप लोगों को गिग की समझ आ गई होगी वो आप लोगों ने किस तरह से बनानी है। जब आप लोगों की गिग बन जाए तो उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने फाइवर पे आप लोगों ने एक्टिव रहना करना है, ठीक है। कोशिश किया करिएगा कि दिन में ना कोई उसको घंटा 2 घंटा ना आप लोग की ऐसे फोन में किसी में लॉग इन करके ना आप उसको ओपन करके छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि जितने ज्यादा आप इसके ऊपर ऑनलाइन रहेंगे उतने ज्यादा आपके विजिबिलिटी के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, कस्टमर को। तो इस चीज का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। उसके अलावा मैं सिर्फ आप लोगों को अब इतना ही बता सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर तो मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग की तरफ जाऊँ ना और मैं इसकी गिग की तरफ जाऊँ ना, तो उसमें मुझे आई गेस पूरे 2 घंटे की क्लास लगेगी आपको एक एक चीज बताने में, ठीक है। इवन कीवर्ड्स तक की चीजों को बताने में ना। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों को इतना ही बता सकती थी, ठीक है। बट अगर आप लोग इसके अलावा फ्रीलांसिंग के दूसरे जो इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स है अगर आप उनको भी सीखना चाहते हैं तो आप कोई फ्रीलांसिंग का कोर्स कर लें, ठीक है। उससे आपको ना सिर्फ फाइवर बल्कि आपको बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म जो है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। ओके जी, लोगो डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनिंग की सेपरेट गिग होगी। देखिए ग्राफिक डिजाइनर ना, सॉरी ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो एक आपके पास कंप्लीट एक है वो टाइप है, ठीक है। एक स्किल, एक सेट ऑफ स्किल्स की। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की इटसेल्फ कोई गिग नहीं होती। गिग आप लोगों की कोई ना कोई एक स्किल के ऊपर होती है, ठीक है। जैसे कि ये देखें मैंने आपको यहाँ पे भी बताया ये ग्राफिक डिजाइन लिखा हुआ है। अब इसके अंदर ये जो आपको एक एक चीज नजर आ रही है ना, लोगो डिजाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, ये एक एक आप लोगों को सर्विस या स्किल की ना आपको गिग्स मिलेंगी। और आप लोग गिग भी इसी तरह से बना सकते हैं। आप मतलब एज अ होल ग्राफिक डिजाइनर आप उसकी नहीं बना सकते। अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं। आप सिंपली क्या करें, ग्राफिक एंड डिजाइन में जाए, यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट करें। उसमें आप लोग लोगो डिजाइन भी अगर फर्स्ट करें करते हैं तो आप लोगो डिजाइन को चूज करते हुए आप सिंपली ये लिख दें कि आप ओवरऑल ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एज अ होल ग्राफिक डिजाइनर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको भी लेके चलना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से ये फॉरवर्ड पे आगे लिखें व्हाट सर्विस आर यू लुकिंग फॉर टुडे, ठीक है। यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर लिखें तो आपको उन लोगों को भी नजर आ जाएंगे जो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बिजनेस कार्ड स्टेशनरी की ओपन किया है तो ये देखिए आपको कई लोगों की ना यहाँ पे गिग्स नजर आ रही है जो बिजनेस कार्ड्स को बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह से चीजें हैं। जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो होगा, ठीक है, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि क्लाइंट आपकी गिग के ऊपर क्लिक करे, ठीक है, और वो आपसे बातचीत वगैरह करे। तो इस चीज को आप लोगों ने माइंड में रखते हुए इसको करना है। जी, तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप लोग मुझे बता दें। वैसे मैं आप लोग को ये रेकमेंड करूंगी कि आप लोग ज्यादा सारे प्लेटफॉर्म में भी उसको कंफ्यूज ना करें। कोई भी एक प्लेटफॉर्म पकड़ लें, ठीक है। फाइवर है, फाइवर को पकड़ लें। अपवर्क है, उसको पकड़ लें, ठीक है। और सिर्फ आप लोग सारी जी जान से उसी के ऊपर काम करें। अगर आप लोग मल्टीपल उसके ऊपर पेजेस के ऊपर एक ही टाइम में काम करना शुरू कर देंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और आप लोग किसी के ऊपर भी सही से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ें, ठीक है। इंटरनेट से की अच्छी सी रिसर्च करें और फिर आप लोग उसी के ऊपर काम वगैरह अपना करना स्टार्ट करें, ठीक है क्लास। जी, तो कोई क्वेश्चन है आप लोग का तो कर लें।
जी, तो फिर लास्ट क्लास है अब आप लोगों की। लास्ट टॉपिक भी हमने कर लिया, तो मुझे बता दें क्लास। लिंक्डइन जैसे मैं भी ला रहा है, आपको कह रही थी कि वो बहुत ज्यादा चीजें आप लोग के लिए हो जाएंगी। और लिंक्डइन के लिए ना आप लोग अगर एज अ प्रोफेशनल आप लोग कोई जॉब्स वगैरह किए ना, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप डिजिटल स्किल्स के लिए ना अभी लिंक्डइन की तरफ ना जाएं। वो बहुत एक कम्प्लेक्स ही आप लोगों के लिए हो जाएगी। अभी आप लोग सिर्फ फाइवर की तरफ रहें। जी, सोर्स फाइल जो होती है ना वो आपकी इलस्ट्रेटर की फाइल होती है जिसके ऊपर आप लोगो बना रहे होते हैं। ये मैंने आप लोगों को फोर्थ क्लास में ना सारा बताया था। थैंक यू मैम फॉर यू वेलकम नारैब। आप सब बस सब अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करें, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं उसी तरह से सारे स्टेप्स को आप लोग कवर करें। और फिर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग भी लाजमी फ्रीलांसिंग की मार्केट में आप लोग जरूर चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से डिटर्मिन होके हार्ड वर्क करते हुए आप लोग आगे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके जी। सो फिर मैं क्लास में एंड करती हूँ। नो मोर क्यूरीज आई गेस। ओके क्लास टेन, फिर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करें, पोर्टफोलियो बनाएं और आप लोग भी ना अब क्लाइंट्स को पिच करने की तरफ आए। तो बाकी फिर इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।